बड़ा गांव में पास्को एक्ट का अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जाता है कि वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची संग हैवानियत करता है, फिर खुलेआम परिजनों को धमकी देता है कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ थाने में जाओगे तो हम पूरे परिवार सहित तुम्हें मार देंगे। इतना ही नहीं, अपराधी कई उल्टे मामले में परिवार को फंसाने की भी बात करता है। बताया जाता है कि 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची एक शादी समारोह में शामिल अपनी एक सहेली को थोड़ी ही दूर, गांव के थोड़ी ही दूर छोड़ने गई थी, क्योंकि घर के पास ही शादी हो रही थी और गाँव की थोड़ी सी ही दूरी पर अपनी सहेली को छोड़ने गई थी। यह बच्ची जब वह घर से छोड़कर आ रही थी तो वापस लौटते समय घात लगाकर अपराधी जो है बैठा हुआ था, और जिसका नाम दरोगा बताया जा रहा है, बच्ची को जबरदस्ती खींचता है और उसके बाद उसे कपड़े फाड़ता है, उसके संग छेड़खानी करता है। जब बच्ची इसका विरोध करने लगती है तो उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, जिसकी शोरगुल बच्ची जब करती है तो आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। शोरगुल की आवाज़ सुनकर घर वाले भी पहुंचते हैं। उसके बाद वहां से आरोपी फरार हो जाता है। बताया जाता है कि मां की तहरीर पर बड़े गांव थाने में फरियाद लगाई गई कि बेटी के संग इंसाफ हो, मगर बच्ची के संग अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। पास्को एक्ट का यह अपराधी खुलेआम घूम रहा है और परिजनों को धमकी भी दे रहा है कि अगर तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर कुछ किए तो हम तुम लोगों को उल्टे केस में फंसा देंगे और जान से भी मार देंगे। इस मामले में अभी तक 5 से 6 दिन बीत गए हैं, मगर पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए अपराधी खुलेआम गांव में घूम रहा है, धमकियां दे रहा है कि हमारा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर पुलिस का काम तो है सिर्फ कागजों पर लिखाई करना, और वह तो अब खानापूर्ति कर चुकी है। अब देखने की बात होगी कि इसमें कार्रवाई कब तक होगी। मगर सामाजिक संगठन राजभर हेल्पलाइन को जब इस मामले में जानकारी मिली तो तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर एक टीम गठित करते हुए बच्ची के परिजनों से मिलने उनसे आवास पर पहुंचे और थाना अध्यक्ष बड़ा गांव को उचित कार्रवाई करने का आग्रह भी किए। ब्रिजेश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मामला नाबालिग बच्ची से जुड़ा हुआ है और परिवार काफी गरीब है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही ब्रिजेश राजभर ने फास्ट न्यूज भारत से बात करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर बेटी के संग इंसाफ नहीं हुआ तो राजभर हेल्पलाइन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर उतरेगा। इस विषय में जब फास्ट न्यूज भारत ने बड़ा गांव थाना अध्यक्ष से बात की तो थाना अध्यक्ष ने बताया कि 1 या 2 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस गंभीर मसले में पुलिस को तत्परता बरतनी चाहिए। आखिर अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहा है? इतना बड़ा घिनौना अपराध होने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? आखिर जो है कि पुलिस जो है कि जब आरोपी को गिरफ्तार कर लेती तो शायद जो है कि आरोपी जो है कि परिवार वालों को इस तरह का धमकी नहीं देता। जाहिर है मनोबल बढ़ता जाएगा अपराधियों का अगर इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। हालांकि यह हाल है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जहां पर देश विदेश से सैलानी पर्यटक बनारस काशी की सुंदरता को देखने के लिए यहां आते हैं। उसी काशी से आज इस तरह से बेटी के संग घिनौना काम करके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। शायद अब इंसानियत को भी यह घटना अपने आप को जरूर अंदर से झकझोरती होगी कि शायद अब बनारस भी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। जो कि ये सभी शादी में पूरे परिवार था। इसमें कब शादी हुई? शादी इसी शनिवार को था जी। क्या हुई घटना है? तो वो गांव से एक बच्ची आई थी, उसकी सहेली जो स्कूल में पढ़ती थी कक्षा 5 में। तो खाना पीना खाई उसकी सहेली और वो कही कि हमको पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा सहेली हमको छोड़ दीजिए पीछे तक। तो अपने सहेली अपनी बात करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी छोड़ने के लिए। तो धीरे धीरे बात करते करते वो उसके घर चली गई छोड़ने के लिए। छोड़कर लौटते समय अंधेरा था, जो कि उस रास्ते में जो है गांव के ही करीब उसके, और उसको अगवा कर लिया, पीछे से वो लगा दिया, ये हाथ दबा लिया गला और ऐसे मुंह बंद करके वो खेत था जो छरदवाली था उसको खींचते हुए ले गया और उसको कपड़ा उसको फाड़ा और उसके ऊपर सीने पर दुष्कर्म किया, मारा भी, उसको मुंह भी चाँप रहा था। लड़की काफ़ी चिल्ला रही थी, रात का वक्त सब सोए थे
और बहुत बुरी हालत में बेचारी जो है इसी तरह रोते हुए वो आई यहाँ पर। कितने बजे का मामला होगा ये रात? ये करीब 10:30 साढ़े 10 की मामला है। बच्ची नाबालिग थी, नाबालिग 12 तो वर्ष की। जो इसको लेके मुख्यमंत्री जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि ये प्रशासन को टाइट रखें ताकि ये समाज और गांव पिछड़े लोगों को न्याय मिले। यही मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि पिछड़े लोग कुचले समाज हैं, कोई उनका सुन नहीं रहा है, थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही, भगा दिया जा रहा है। तो यही हम कहेंगे प्रशासन को टाइट रखें ताकि न्याय मिले, गरीबों को, पिछड़े वर्ग को, जो कमज़ोर है जो है उनको न्याय मिले। हम यही अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। ब्रजेश जी, एक मामला बड़े गांव से आ रहा है, जहां पर बड़े गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के संग दुष्कर्म होता है और उसके बाद आरोपी जो है कि कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाओगे तो तुमको उल्टे SC/ST में फंसा दिया जाएगा और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी आरोपी द्वारा दी जा रही है। तो आप इस पूरे मामले में क्या कहेंगे कि क्या देश में इसी तरह से बच्चियों के संग दुष्कर्म होगा और आरोपी खुलेआम घूमेंगे और खुद धमकी भी देंगे? क्या कहेंगे आप बीजेपी इसमें? इसमें कहना क्या है, सीधे शासन प्रशासन की लापरवाही है। और मैं शासन में बैठे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की लापरवाही, महिला आयोग, महिला उत्पीड़न में बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं। और यहाँ आने पर हमको जानकारी जिस तरह से मिली कि शनिवार की घटना है, और शनिवार के घटना के बाद आज धीरे धीरे 4 दिन बीत गए और लड़की के परिवारजन आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कहीं से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। थाने पर भी लापरवाही है। मैं अभी दरोगा जी से भी बात किया, उन्होंने एकदम लापरवाही बरतते हुए उन्होंने कहा कि घटना की हमको जानकारी नहीं है, जहाँ की मैं सारी बात किया उनसे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा, और अभी परिवारजनों से मिलने के बाद भी जानकारी मिली कि जो आरोपी है वो बार बार धमकी दे रहा है, खुला घूम रहा है, और जो कि दुष्कर्म हुआ है, इतनी बड़ी घटना है। आज इस घटना में इसको मामले को संज्ञान में लेते हुए मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनी रहे। और बच्चियों पे इतना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी है, और आज ये पिछड़े दबे कुचले समाज की बात करते हैं शासन में बैठे लोग। आज उनको इस घटना को देखने की बहुत ज़रूरत है। मैं ब्रजेश राजभर हेल्पलाइन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो राजभर हेल्पलाइन कहीं न कहीं शासन प्रशासन के खिलाफ धरना और विरोध प्रदर्शन करेगी। क्योंकि आज बच्चियों का मामला है, आज एक बच्ची के साथ हो रहा है, हजारों बच्चियों के साथ उत्पीड़न, गरीब परिवार के साथ, दबे कुचले लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ये न्याय मिलना चाहिए, यही हाथ जोड़ करके निवेदन है। और नहीं तो राजभर हेल्पलाइन हर तरह से परिवारजन के साथ है, और हम लोग कहीं न कहीं आंदोलन और धरना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और फिर शासन प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। धन्यवाद।